हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रायल बैलेंस का क्विक रिवीजन करा रहे हैं। सबसे पहले बताएंगे ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स बुक्स। अब ट्रायल बैलेंस के क्या क्या बनाने के ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहला है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगा लेते हैं। जब दोनों साइडें मिल जाती हैं तो इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक बन गया है। दूसरा, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हम ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाते हैं। देन इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एरर्स। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें नहीं मिलती है तो हमें वो गलती का पता लगाना पड़ता है। तो ट्रायल बैलेंस से हमें इस बात का पता लगा सकते हैं कि वो कौन कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं मिल रहा है। अब आता है ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशंस। ये 3 पॉइंट हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि वो कौन कौन सी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में नहीं ट्रेस होती है। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल आर नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। दूसरा, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी कि एरर कोई ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल गए तो कंप्लीट ओमिशन हो गया। कंपनसेटिंग एरर, जब वन एरर नलीफाई द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर, वो कंपनसेटिंग एरर होता है। तो ये ट्रायल बैलेंस में पता नहीं लग पाती। ये इसकी लिमिटेशन भी है। ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हमें एक फॉर्मेट याद रखना है। जितनी भी एसेट्स होती हैं, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, डेटर हैं, बीआर हैं, वो सब डेबिट में लिखेंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, वो डेबिट में आएंगे। जितनी भी हमारी इनकम है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्रेडिट में आएगी। ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखते हैं, परचेज़ को डेबिट में लिखेंगे, सेल्स को क्रेडिट में लिखते हैं, परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट में लिखते हैं और सेल्स रिटर्न को डेबिट में लिखते हैं। इस तरीके से हम दोनों साइडों को टोटल कर लेते हैं। जब टोटल मिल जाता है तो क्वेश्चन ठीक, वरना गलत। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और ये टीएस गरेवाल की बुक का है, पेज 14.23, पेज 14.23, टीएस गरेवाल 2023 की बुक का क्वेश्चन है। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल की क्रेडिट साइड होती है तो हम कैपिटल को क्रेडिट में ही लिखेंगे। और कैपिटल की क्रेडिट साइड है 5 लाख रुपए, तो हम क्रेडिट में 5 लाख रुपए लिख देंगे। कैपिटल के बाद आता है कैश 1,80,000, तो कैश की डेबिट साइड होती है, चूँकि हमारी एसेट्स है तो 1,80,000 डेबिट में आ जाएगा। इसके बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज़ हैं तो ये क्रेडिट में ही आएंगे। और क्रेडिटर्स हमारे यहाँ 1 लाख, तो 1 लाख हम क्रेडिट में लिख देंगे। इसके बाद आता है सेल्स। तो हमने बताया था सेल्स की क्रेडिट साइड होती है, तो सेल्स को क्रेडिट में लिख देंगे। सेल्स को क्रेडिट में लिख देंगे 3 लाख रुपया। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक। हमने बताया कि ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखते हैं, तो हम स्टॉक को डेबिट में लिखेंगे। और कितना है स्टॉक? 70,000, तो 70,000 डेबिट में लिख देंगे। इसके बाद आता है डेटर। डेटर हमारी एसेट्स हैं 6 लाख रुपए के, तो डेबिट में आ जाएंगे। डेटर 6 लाख डेबिट में आएंगे। इसके बाद आता है बैंक लोन। बैंक लोन हमारी लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिट में आएगी। बैंक लोन, बैंक लोन, और बैंक लोन 1,50,000 क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद परचेज़ है 2 लाख रुपए, तो हमने बताया था आपको कि परचेज़ की डेबिट साइड होती है, तो डेबिट में ही लिखेंगे परचेज़। और कितना है परचेजेस? 2 लाख रुपया। अब हम दोनों साइडों का टोटल कर देंगे। अगर हमारा टोटल मिल गया तो क्वेश्चन ठीक,
तो 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10,50,000 टोटल आ गया इस साइड का। तो अब इधर का कर लेते हैं। 1,80,000 प्लस 70,000 प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख और 10,50,000 इधर भी आ गया। तो हमारी दोनों साइडें टैली हो गई। इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार हो गया और बुक से हमारा आंसर भी टैली हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट रिवीजन कराया कि ट्रायल बैलेंस का क्या मीनिंग है, ये क्यों बनाया जाता है और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं और इसका क्या फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को बताने के बाद हमने आपको किताब का पहला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया है। तो जितनी भी हम कैपिटल को क्रेडिट में लिखेंगे, कैश हमारी एसेट से डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज है क्रेडिट में लिखेंगे, सेल्स को क्रेडिट में लिखते हैं, स्टॉक को डेबिट में लिखेंगे, डेटर को डेबिट में लिखेंगे, बैंक लोन हमारी लायबिलिटीज है क्रेडिट में लिखेंगे और परचेजेस को डेबिट में लिखेंगे। और इस तरीके से हमारी दोनों साइडें मिल जाएगी और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।